नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत एमडीए अभियान पर मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। 10 फरवरी से अगले 14 दिनों तक पूर्वी चंपारण जिले के 23 प्रखंडों में खिलाई जाएगी दवा। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेह में मिला एक अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में मनाया गया नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का 3रा स्थापना दिवस। केक काटकर एक दूसरे को दी गई बधाई। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस निर्माण हेतु अधिशेष भूमि के अधिग्रहण की मांग अब पकड़ने लगी है जोर। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जाप छात्र परिषद ने प्रेस वार्ता कर रखी अपनी मांग। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड में सांप काटने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड के पोखरा पंचायत स्थित पोखरा गांव में हो रहा है कब्रिस्तान के 4 दीवारी का निर्माण। कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने किया शिलान्यास। और कमर दर्द तथा अंगों के सूनापन की बीमारी पर मोतिहारी की निरोगिया हॉस्पिटल ने पाई सफलता, किया सफल लेमिनेक्टोमी। जिला स्वास्थ्य समिति और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार के संयुक्त तत्वाधान में मोतिहारी के सदर अस्पताल परिसर स्थित डीएचएस सभागार में आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मोतिहारी सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार, एससीएमओ डॉक्टर रंजीत राय, डीबीडीसीओ डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा, केयर डीपीओ मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने की। इस दौरान सीएस ने मीडिया कर्मियों को बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जिसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद 5 से 15 वर्ष के बाद मनुष्यों में यह हाथी पांव, हाइड्रोसील, महिलाओं के स्तनों में सूजन आदि के रूप में दिखाई देता है। यह शरीर को अपंग एवं कुरूप करने वाली बीमारी है। इससे भारत के 257 जिले प्रभावित हैं। इससे सुरक्षित रहने का एकमात्र विकल्प एमडीए राउंड के दौरान सर्वजन दवा सेवन करना है। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता के द्वारा ही सर्वजन दवा सेवन से फाइलेरिया का उन्मूलन संभव है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से जन जागरूकता हेतु अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जीविका शिक्षा विभाग की टीमें बैनर पोस्टर के साथ प्रचार प्रसार कर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में सहयोग कर रही है। वहीं डीवीडीसीओ डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा ने बताया कि 10 फरवरी से अगले 14 दिनों तक जिले के 23 प्रखंडों में 2163 दलों के द्वारा 49,38,434 लोगों को डीसी एवं एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही दवा खानी है। कार्यक्रम के दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए 2 से 5 वर्ष के बच्चों को डीईसी की 1 गोली और एल्बेंडाजोल की 1 गोली, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को डीईसी की 2 गोली व एल्बेंडाजोल की 1 गोली तथा 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को डीईसी की 3 गोली व एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाई जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि खाली पेट दवा नहीं खानी है। उन्होंने दवा खाने से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया कि दवा खाने से शरीर के अंदर बढ़ते हुए कीड़ों की वजह से कभी कभी किसी व्यक्ति को सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बदन पर चकत्ते एवं खुजली हो सकती है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। फिर भी ज्यादा दिक्कत होने पर ऐसे लोगों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। इस मौके पर डीपीएम ठाकुर विश्वमोहन, जिला अनुसरण पदाधिकारी अमानुल्लाह, डैम अभिजीत भूषण, केयर डीपीओ मुकेश कुमार, यूनिसेफ के धर्मेंद्र कुमार, सिफार के राज्य प्रतिनिधि किशोर केशव सहित बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित थे। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रीगा थाना क्षेत्र के महसिया पंचायत अंतर्गत पकड़ी से गणेशपुर जाने वाले रास्ते के चौड़ में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महसिया पंचायत के पूर्व सरपंच राजेश कुमार उर्फ सोनू मिश्रा समेत अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे चौड़ में मवेशी के लिए चारा लाने गए लोगों की नजर महिला की अर्धनग्न अवस्था में पड़े शव पर पड़ी तो लोगों ने इसकी सूचना ग्रामीणों एवं स्थानीय थाने को दी। महिला के गले में फंदा लगा हुआ है और वह एक पेड़ पे बांधी गई है।
मौजूद ग्रामीण जितने तरह की मुंह उतनी तरह की बातें कर रहे हैं। मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष आंकी जा रही है। घटनास्थल पर रीगा थाना अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। उन्होंने बताया कि महिला को किसी दूसरे स्थान पर हत्या कर शव को पकड़ी के चौर में लाकर डाल दिया गया है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। रीगा थाना अंतर्गत मिसिया पंचायत एवं गणेशपुर चौर में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है। हालांकि हम लोग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आशंका जता रहे हैं हम लोग की महिला को सामूहिक बलात्कार कर करके इसको गले में फंदा लगा करके पेड़ से लटका करके मार दिया गया है। परंतु रीगा थाना की प्रशासन मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। विशेष जानकारी अब जो है पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी और ग्रामीणों का और हम लोगों का आशंका यही है कि महिला को दुष्कर्म कर करके यहाँ पर ही पेड़ से लटका करके फंदा लगा करके मार करके आरोपी फरार हो चुके हैं। अभी दुष्कर्म की बात उसमें की पुष्टि नहीं हुई है। 30-35 साल शादीशुदा महिला है, उसका अभी पहचान किया जा रहा है। पहचान उसका हो जाने पर उम्मीद है कि उसमें फर्दर डिटेक्शन हो पाए। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का 3रा स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद सभी केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपाध्याय ने बताया कि देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संस्था पिछले 3 सालों से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यह संस्था देश के 28 राज्यों में अभी काम कर रही है, जिसका जिला स्तर पर कई जिलों में कार्यालय भी खोला गया है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला संरक्षण अध्यक्ष पूजा मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव मनोज पांडे, पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष जयलाल दास, नरकटियागंज नगर के उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज आदि ने अपने अपने विचार रखे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस निर्माण हेतु अधिशेष भूमि के अधिग्रहण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री की चंपारण में होने वाली समाधान यात्रा से पूर्व जमीन अधिग्रहण समेत अन्य मांग की है। सुनिए उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु जो जमीन अधिग्रहण की बात है, इसको लेकर 22 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए 25 तारीख को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा है कि इस मामले को देखिए। साथ ही साथ इस मामले को लेकर हम अपने नेता, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू यादव से भी मिले, उनको भी एक मांग पत्र दिए, जिसके आधार पर उन्होंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से। हम लोग लगे हुए हैं कि विश्वविद्यालय को जमीन अविलंब मिल जाए, वो भी लगातार प्रयास में है। मुख्यमंत्री जी से कई बार बातचीत तो किए हैं, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन मिले। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान छात्र नेता पुन्नू सिंह, जन अधिकार छात्र परिषद के केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यक्ष आकाश अस्थाना, छात्र नेता हम्माद जफर खान, केंद्रीय विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष रविशंकर कुमार मिश्रा, सचिव सह मीडिया प्रभारी राहुल कुमार, आकाश कुमार आदि मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लालसरैया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 मलाही टोला में मोतीलाल सहनी के दरवाजे से रामायण सहनी के दरवाजे तक पेवर ब्लॉक से सड़क निर्माण कार्य होने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण होने से जल जमाव से मुक्ति मिलेगी तथा लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। वार्ड सदस्य प्यारे लाल सहनी ने बताया कि ग्रामीणों की विशेष मांग पर यह पेवर ब्लॉक से रास्ता 15वें वित्त आयोग से बनाया जा रहा है, जिसकी प्राकलन राशि लगभग 3 लाख रुपया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड में सांप काटने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान भतौड़ा गांव निवासी अब्दुल गफ्फार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मंगलवार के दिन खेत देखने के लिए घर से निकले और खेत में पहुंचकर काम करने लगे। इस दौरान उन्हें किसी विषैले सांप ने डस लिया, जिसके बाद घर आकर परिजनों को सांप के डसने की बात बताई। मृतक के परिजन उसे झाड़ फूंक के लिए कई जगह लेकर गए। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तब उसे आनन फानन में नरकटियागंज एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जैसे ही उपचार शुरू किया उनकी मौत हो गई। इधर मौत की खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संदर्भ में मृतक के भांजा साहेब आलम ने क्या कहा, सुनिए। भतौड़ा गांव के मेरे मामू ही थे, अब्दुल गफ्फार नाम है। वो खेती बाड़ी करने गए थे। ऐसे खेती बाड़ी कर रहे थे तो कुदाल चला रहे थे। तो कुदाल चलाते समय किसी बेल से मैंने कि सांप निकल के डस दिया, और डसने के बाद मैंने हम लोग को एहसास नहीं हुआ कि उनको सांप ने कटा हुआ। ऐसे कि उनको इलाज के लिए मैंने कि ले जा रहे थे, तो ऐसे मैंने कि झाड़ फूँक करवाए भी। तो
तो इसमें थोड़ा लेट हो गया। और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर थी बोला कि बहुत लेट हो चुका है, सांप ने डस लिया है। तो डॉक्टर ने साबित कर दिया कि सांप ने डस लिया है और बहुत आप लोग लेट कर चुके हैं, उस समय के मैंने कि हम नहीं बचा सकते और इसी कारण लेट कर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड के पोखरा पंचायत अंतर्गत पोखरा गांव में कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने जिला कल्याण मद से बनने वाले कब्रिस्तान के 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के चारों ओर 4 दीवारी के निर्माण हो जाने से लोग कब्रिस्तान में गंदगी व अन्य गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। कब्रिस्तान में पशुओं के अन्यत्र विचरण व गंदे कार्यों से मुक्ति मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों में खुशी है। कल्याणपुर विधायक श्री यादव ने बताया कि विधानसभा में विकास कार्यों में तेजी लाते हुए लगातार योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विकास की गति तेज हो गई है। गांव में सड़क नाली का निर्माण जोर शोर से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के हर क्षेत्र को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना मेरा प्रयास है। मौके पर अमजद आलम और मौलाना मकसूद कासमी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, हम लोग रात दिन जो भी हम लोग को बुद्धि विवेक है, जो जनता का ताकत मिला हुआ, और इस गांव का भी बहुत आसान है, हम पर नहीं हमारे फादर पर भी। जब पहले मुखिया बने थे तो इसी गांव का सबसे बड़ा सपोर्ट था। अगर हमारे गांव का लोग और मेरे पंचायत का लोग और पोखरा सेक्टोली का खजूरिया का लोग अगर हमको वोट नहीं देता तो हम 2000 से विधायक बने हैं, तो हो सकता है कि हम चुनाव नहीं जीतते। और 2400 वोट से लोग जिताया था मेरे पंचायत का। तो हमको हमेशा लगा रहता है कि कौन कौन काम कर दें कि लोगों को लगे कि मेरे घर का जो आदमी बिहार विधानसभा में गया है तो उसका हमारे काम पर भी ध्यान, क्या कि लोग घर पर ध्यान कम दे के बाहर में ज़्यादा देता है लोग। हम लोग बाहर भी दे रहे हैं। और तो मेरा पूरा परिवार है कल्याणपुर ई जिला, और अभी तक कम से कम 25 से ज़्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी का काम शुरू हो चुका है और बहुत सारा पूर्ण भी हो गया है। 7 क्या कहते हैं श्मशान घाट कल्याणपुर मात्र 7 ही हैं, उस 7 का भी स्वीकृति हो गया और 7 का 2-4-5 दिन के अंदर में सब जगह काम मिला। जो भी कब्रिस्तान है, श्मशान है, स्कूल है, कॉलेज है, इस सब को बचाना है कि उसको कोई कब्जा नहीं कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या कि आज के समय में कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, ज़मीन का बहुत कमी है। तो जो भी संस्था है, जो भी सब जगह है, उसको हम लोग बचा रहे हैं कि बचे, और उसमें सरकार का भी काफ़ी मदद मिला। हम लोग भी रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, जाते हैं। मेहनत करने से ही काम में स्पीड थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और बढ़ रहा है। और यहाँ खजूरिया पोखरा सेक्टोली का एक बड़ा कब्रिस्तान था। लोगों को लग रहा था कि हम लोग बोल रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा। कई बार लोग बोला और नहीं हुआ, तो हम बोलते थे कि नहीं इस बार हो जाएगा। हम विधायक बने उसी के अंदर में ही होगा, और हमको बहुत खुशी है। सब लोग आए हुए हैं। पोखरा खजूरिया के लोग बहुत दिनों से इसके ख्वाहिशमंद थे कि कब्रिस्तान का घेराबंदी हो जाए, लेकिन बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। और हम लोग बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी कि हो जाए। ये बहुत खुशी की बात आज हम लोगों के लिए है कि मनोज यादव जी हमारे जो विधायक हैं, उनकी कोशिश और मेहनत से ये काम आज हो गया। आज पोखरा खजूरिया के लोग दोनों बहुत खुश हैं। हर जगह के लोग बहुत इनको दुआ दे रहे हैं। हम लोग यही दुआ देंगे कि अभी जीते हैं, ये बार बार जीते, बार बार हम लोग की नुमाइंदगी करें, यही हम लोगों की दिल से दुआ है। और सबसे खुशी की बात है कि इनका जो ध्यान हुआ है, जब इन्होंने बताया कि हम कब्रिस्तान के घेराबंदी सबका कर रहे हैं, तो बहुत लोग तो रोड बना रहे हैं और कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुशी है कि हमारे विधायक जहाँ दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, तो अपना पुण्य कमाने के लिए मरने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं कि हमको अच्छा मिले और हमारी यादगार हमेशा बाकी रहे। कमर दर्द और अंगों के सूनापन वाले मरीजों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोतिहारी के बेलवनवा स्थित निरोगिया हॉस्पिटल ने एक ऐसे ही मरीज को ठीक कर यह साबित कर दिया है कि ऐसे मरीजों को अब पटना या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण के चिरैया निवासी 35 वर्षीय राजू प्रसाद लंबे समय से कमर दर्द और एक पैर के सूनापन की शिकायत लिए कई जगह इलाज कराएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद बेलवनवा स्थित निरोगिया हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन टीम के द्वारा लेमिनेक्टमी कर उक्त मरीज को स्वस्थ कर दिया गया। इस संदर्भ में एसटीवी न्यूज से बात करते हुए मरीज ने बताया कि पहले कमर में बहुत दर्द थी और एक पैर सूना हो रहा था, जिसके लिए कई जगह दिखाए लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब ठीक है। वहीं निरोगिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद आलम अंसारी ने क्या कहा, सुनिए। मरीज को यही था कि बहुत जगह दिखा के आया था, काफ़ी जगह दिखा के आया था, बहुत उसको पेन था, पेन बिल्कुल आराम नहीं था, बैठ नहीं पा रहा था सही से, लेट नहीं पा रहा था।
और बहुत जगह दिखा के आया तो हम लोग ने रिपोर्ट देखा। उसके बाद मैंने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट किया तो उन्होंने उसका सीधा उपाय दिया, लेरिंगेक्टोमी जो सर्जरी होता है वो आए और फिर ऑपरेशन किया। फिर अभी मरीज़ आप देखें कैसा है। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।